आपको पता है, लोग आपको हर्ट नहीं करते, कुछ और करता है। कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया हो? किसी का लहजा या एक हल्की सी टोक या किसी की हंसी, और अंदर जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो, और अंदर जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। जरा रुक कर देखिए, क्या सच में वो छोटी सी बात आपको चोट पहुंचा रही थी, या आपके अंदर कुछ पहले से ही घायल है? आज हम दो कहानियों के जरिए इसे समझेंगे। पहली, एक छोटी सी घटना कैसे बार बार दर्द बन जाती है, और दूसरी में हम समझेंगे कि कैसे एक साधारण शब्द किसी पुराने घाव को जगा देता है। और हर कहानी के बाद हम उसका सरल साइंटिफिक और वैज्ञानिक कारण समझेंगे, और अंत में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट या अभ्यास भी करेंगे, जिससे आप इस अंतर को खुद महसूस कर सकें। पहली कहानी। राहुल हर सुबह उसी गेट से ऑफिस जाता था। गेट पर एक बुजुर्ग चौकीदार, जो हर दिन मुस्कुराकर राम राम कहता। एक दिन राहुल बहुत जल्दी में था। उसने नमस्ते नहीं किया। चौकीदार ने हल्के से कहा, बेटा राम राम तो कर लेते। बस यही कुछ हुआ। राहुल के अंदर कुछ चुप गया। वह बिना देखे अंदर चला गया। शाम को जब उस चौकीदार ने उसे आवाज दी, तो राहुल गुस्से में बोल पड़ा, तुम्हें पता नहीं कैसे बात करनी चाहिए। आसपास के लोग चुप हो गए, लेकिन राहुल के अंदर अब एक कहानी शुरू हो चुकी थी। उसे लगने लगा उसे नीचे दिखाया गया है। अगले कुछ दिनों में कुछ भी छोटी छोटी बातें होती, अंदर से सुरक्षा महसूस नहीं होती थी। किसी की हंसी, और उसे लगता कि उसके खिलाफ बोला जा रहा है, और धीरे धीरे वह लोगों से और दूर होने लगा। अब जरा सोचकर देखिए, क्या सच में चौकीदार ने उसे चोट पहुंचाई थी, या उसके अंदर पहले से ही कोई मैं था, या फिर कोई कमजोरी थी जो बहुत नाजुक था। और यही अहंकार है, एक ऐसा मैं जो हर छोटी बात से घायल हो जाता है। जब ऐसी कोई छोटी घटना होती है, चलो इसे एक साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। जब ऐसी कोई घटना होती है, दिमाग का एक हिस्सा, जिसे हम अमिगडाला कहते हैं, वह तुरंत सक्रिय हो जाता है। और यह वही हिस्सा है जो खतरे को पहचानता है। लेकिन समस्या यह है कि यह फर्क नहीं कर पाता कि खतरा सच में है या सिर्फ पुरानी याद है। इसलिए एक छोटी सी बात भी एक बड़ा दर्द बन जाती है। सीमा एक चित्रकार थी। महीनों की मेहनत के बाद में उसने अपनी प्रदर्शनी लगाई। लोग आए, देखा और चले गए। आखिरी दिन एक समीक्षक आया और बस इतना कहा, रंग बहुत अच्छे हैं, लेकिन विषय थोड़ा बिखरा हुआ लगा। बस यही कुछ हुआ। सीमा के अंदर एक पुरानी आवाज उठी, मैं कभी खास नहीं थी।
यह आवाज़ नहीं थी, बचपन से उसके अंदर थी। उस रात उसने अपनी सारी पेंटिंग्स फाड़ दी और कई महीनों तक उसने ब्रश नहीं उठाया। अब जरा देखिए, क्या समीक्षक ने उसे तोड़ा? क्या उस समीक्षक ने उसकी पेंटिंग फाड़ी, या उसके अंदर पहले से ही एक कहानी थी जो टूटने का इंतजार कर रही थी? मनोविज्ञान कहता है हमारे अंदर कुछ सेल्फ बिलीफ होते हैं, जैसे मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कम हूँ, और ये बार बार दोहराने से दिमाग में गहरी लकीर बन जाती है और फिर कोई छोटा सा शब्द भी उस पूरी लकीर को सक्रिय कर देता है। अब इन दोनों कहानियों में एक ही बात है और दोनों कहानियां एक ही बात कहती है, दर्द बाहर नहीं भीतर की पहचान से आता है। चलो अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। आराम से बैठिए, शरीर ढीला छोड़ दीजिए। अब कोई हालिया घटना याद कीजिए जब आपको अचानक चोट लगी। अब 10 सेकंड रुकिए। हर सांस के साथ मन में कहिए रुको। हर सांस के साथ मन में कहिए रुको। एक छोटा सा गैप, जब भी कुछ हो एक छोटा सा गैप आपके रिएक्शन को धीमा करता है, और इसी गैप में आप रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर बढ़ते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या यह दर्द अभी का है या पुराना है? क्या यह पैटर्न पहले भी हुआ है? क्या मैं इसे अभी अलग तरह से देख सकता हूं? अब 3 गहरी सांस लें और बस इतना कहे, यह घटना बाहर है और मेरी प्रतिक्रिया अंदर से आ रही है। आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखी, दर्द बाहर से नहीं आता, वह भीतर की पहचान से आता है। और जैसे ही आप उस पहचान को देख लेते हैं, उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। याद रखिए, अहंकार कोई दुश्मन नहीं है, बस एक अनदेखा घाव है और जागरूकता उसका पहला उपचार है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब आप देखना शुरू करते हैं तभी बदलाव शुरू होता है। धन्यवाद।